एमआईएम पार्टी वाले और इस्लाम पार्टी वाले दोनों हरे झंडे वाले कहीं ना कहीं शहर के मुसलमानों का और महाराष्ट्र के मुसलमानों का जो नुमाइंदगी का दम भरते हैं, ये मुसलमानों के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं और मुसलमानों को सियासी तौर से धोखा देने का काम कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के जरिए से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, जैसा कि शहर की आवाम को पता है कि आने वाले कल मतलब 18 जून को नासिक ज़िले के MLC इलेक्शन, ये MLC इलेक्शन हर 6 साल के बाद होते हैं और जो कल MLC इलेक्शन की वोटिंग है, इस MLC इलेक्शन में नासिक ज़िले में जितनी महानगर पालिका है, नगर परिषद है, पंचायत समिति है, इसके चुने हुए मेंबर्स, इलेक्टेड कारपोरेटर्स इसमें वोट करते हैं। इसी सिलसिले में इस नासिक ज़िले की सीट के लिए शिवसेना शिंदेगढ़ से साबिक MLC, जो इससे पहले की टर्म में भी MLC थे, नरेंद्र दराड़े और 2 आज़ाद उम्मीदवार, एक प्रसाद बापू हिरे और दूसरे गोकुल गीते, ये दोनों बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे। ऐसे 3 लोगों के दरमियान कल MLC इलेक्शन में मुकाबला है, जिसमें नासिक ज़िले के तमाम कारपोरेटर्स अपना वोट देकर इनको मुंतखब करेंगे। इस मौके पर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इस इलेक्शन में मालेगांव से भी इस्लाम पार्टी के गठ नेता खालिद हाजी साहब ने भी इसमें फॉर्म दाखिल किया था। लेकिन हमारी अपनी बदकिस्मती कहिए या हम सियासी तौर से अपने आप को इतना मजबूत नहीं समझते, या फिर हमारा सियासी डर कहिए, या फिर हमारी सियासी मुफाद परस्ती कहिए, कहीं ना कहीं हमने उस मुफाद परस्ती में, उस सौदेबाजी में बीजेपी के उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या शिवसेना शिंदेगढ़ के उम्मीदवार की जीत में आसानी पैदा करने के लिए खालिद हाजी साहब ने फॉर्म को वापस लिया। ये हम स्पष्ट और साफ तौर से कह रहे हैं। वजह यह है कि इस इलेक्शन में टोटल 619 कारपोरेटर्स अलग अलग इलाकों के, मालेगांव कारपोरेशन के 84, नासिक ज़िले के नासिक कारपोरेशन के 122, आप अपने संगमनेर से मनमाड़, यौला, चांदोड़ के कारपोरेटर्स, नांदगांव के कारपोरेटर्स, ऐसे मिलाकर 619 कारपोरेटर्स अपने वोट का कल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बहुमत बीजेपी को दिख रही थी, लेकिन चूंकि ये सीट उनके अलायंस की वजह से, ये शिंदेगढ़ के अंडर में आने की वजह से, ये शिंदेगढ़ के अंडर में चली गई, उनका मुकामी MLC होने की वजह से ये उनके पास चली गई। उन्होंने उसी उम्मीदवार को बनाया भी, जो पुराना MLC था उसी को उम्मीदवार भी बनाया। लेकिन हमने ये देखा कि खालिद हाजी साहब ने फॉर्म भरा, जिस वक्त हमने वहाँ पर एक ये सोच बना कर रखे कि कहीं ना कहीं शहर मालेगांव के सेंट्रल के 64 कारपोरेटर्स, सेकुलर फ्रंट के 43 और MIM के 21, ये 64 कारपोरेटर्स तो कहीं ना कहीं खालिद हाजी साहब को वोट करेंगे। हमारी चाहत ये थी कि खालिद हाजी साहब इस MLC इलेक्शन में उम्मीदवारी करते। क्यों? इसलिए कि हमको एक बार मौका मिला, हम अपनी मौजूदगी का इसमें इजहार कराते, अपनी मौजूदगी को सियासी तौर से दर्ज कराते। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इन्होंने कहीं ना कहीं सियासी सौदाबाजी की है या सियासी मुफाद परस्ती की है, इसलिए इन्होंने किसके बोलने के ऊपर ये अपना फॉर्म वापस लिया, ये किसके बोलने के ऊपर फॉर्म भरा था। हम चाहते हैं कि सेकुलर फ्रंट की जानिब से या इस्लाम पार्टी के बानी आसिफ शेख रशीद साहब इस मामले में शहर की आवाम के सामने इस मामले में वजाहत करें। क्यों? क्योंकि आज हम देख रहे हैं 2024 से लेकर आज तक इस्लाम पार्टी मुफाद के मुताबिक ही काम कर रही है, अपने ज़ाती मुफाद के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम इस महाराष्ट्र के मुसलमानों की सियासी तौर से नुमाइंदगी कर रहे हैं। इतना अगर इनके अंदर नुमाइंदगी करने का इतना ही जज्बा है, तो फिर ये मुकामी सतह पर MLC इलेक्शन में इन्होंने उम्मीदवारी वापस क्यों ली? अगर ये एक तरफ फिरका परस्तों से लड़ने की बात करते हैं, तो फिर फिरका परस्तों के दबाव में आकर उम्मीदवारी लेने के पीछे इनका मकसद क्या?
ये हमारा सीधा सीधा सवाल इस्लाम पार्टी के बानी आसिफ शेख रशीद साहब से है। इस मामले में दूसरी अपोजिशन की बड़ी पार्टी MIM, जिसके 21 कारपोरेटर्स हैं, वो सियासी तौर से अभी तक, जब से इलेक्शन हुआ है आज तक, वो सियासी तौर से माजूर दिखाई दे रहे हैं। उनके पास ना तो कोई लीडरशिप है, उनका मुकामी MLA उनके राब्ते में है या नहीं है वो उनको पता, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को जो लग रहा है अभी तक इलेक्शन के बाद से, वो सियासी तौर से माजूर है और उनको कहीं ना कहीं सिर्फ अपना मुफाद दिख रहा है। इसलिए आज जो रिपोर्ट आ रही है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े के ताबे में उनके कारपोरेटर्स है, वहां पर उनके आज कुछ शहर में कुछ सुबह से कुछ फोटोज भी चल रहे हैं मुमरा के एक रिजॉर्ट के, कि वहां पर है, वो वहां पर है, किस सिलसिले में गए। अगर वो शहर की आवाम को ये बताए, उनकी तरफ से कोई जिम्मेदार आदमी आज MLC इलेक्शन से वोट देने से पहले अपना पैगाम और वाजे करे आवाम के दरमियान, ये वही लोग हैं MIM पार्टी वाले और इस्लाम पार्टी वाले, दोनों हरे झंडे वाले, कहीं ना कहीं शहर के मुसलमानों का और महाराष्ट्र के मुसलमानों का जो नुमाइंदगी का दम भरते हैं, ये मुसलमानों के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं और मुसलमानों को सियासी तौर से धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कि आज शाम तक, कल वोटिंग से पहले दोनों बड़ी पार्टियां MIM भी और इस्लाम पार्टी भी अपना मौकूफ वाजे करें कि वो आया इस इलेक्शन में वोट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कौन से उम्मीदवार को करेंगे, और जिस उम्मीदवार से करेंगे उससे इन्होंने शहर के मुफाद में किस सिलसिले में इससे डीलिंग की है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल डीलिंग, कि यार हम आपको वोट करेंगे तो आप हमारे शहर में ये फंड देंगे या ऐसा करेंगे, या हमको फंड लाने में आसानी होगी, या MLC का फंड मान लेगा और शहर के लिए इस्तेमाल होगा। अगर इन्होंने ऐसा शहर के लिए कुछ प्लान किया है वोट देने के बदले में, तो हम चाहते हैं कि आज शाम तक ये लोग, दोनों बड़ी पार्टियां, सेकुलर फ्रंट भी और MIM भी, ये 64 कारपोरेटरों की ताकत रखते हैं, इनकी ताकत मामूली नहीं है, ये आवाम के सामने अपनी पॉलिसी को वाजे करें। MLC इलेक्शन में जो दोनों कैंडिडेट हैं, उनकी छवि जो है वो मुसलमानों में क्लियर नहीं है, तो अब आप क्या चाहते हैं, MIM और इस्लाम पार्टी किस तरीके से अपना किरदार अदा करें? आप लोग देखेंगे, अगर इस वक्त तो जो तीनों कैंडिडेट मौजूद है इस MLC इलेक्शन में, नरेंद्र दराड़े, ये शिवसेना शिंदे गढ़ के, ये वही शिवसेना है अल्लाह के नबी की शान में जिस स्वामी ने गुस्ताखी की थी, उसको सबसे पहले अवामी सतह पर शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए उसको जाकर सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का जो वादा किया था, ये वही शिवसेना है। एक उम्मीदवार इनका, ऐसा उम्मीदवार जो अल्लाह की नबी की शान में गुस्ताखी करता और उसको उसकी पार्टी पॉलिटिकली उसको बैकअप करती, ऐसे स्वामी को, तो क्या शहर के ये 64 कारपोरेटर्स, खास तौर से दोनों हरे झंडे वाले, MIM वाले और इस्लाम पार्टी वाले, क्या ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे? ये हमारा सवाल है। दूसरे जो दो उम्मीदवार है, ये दोनों बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं। आप पूरे इलेक्शन में देखें, कोई सेकुलर उम्मीदवार था नहीं, इसीलिए हम बोल रहे थे कि खालिद हाजी साहब ने इस इलेक्शन में उम्मीदवारी करना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि इन्होंने कोई तो भी सौदाबाजी की है, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया है। इनके जहन में जो था, कहीं ना कहीं वो आवाम के सामने आ चुका है। अब हमारा सवाल है कि दोनों पार्टियां अपना मौकूफ वाजे करें कि ये किस उम्मीदवार को वोट करेंगे, क्योंकि दोनों मौजूदा जो तीनों उम्मीदवार हैं, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं हैं, ये सेकुलर उम्मीदवार नहीं हैं, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले, मुसलमानों को सियासी तौर से खत्म करने वाले और इस मुल्क में मुसलमानों का रहना दोभर करने वाले लोग इस वक्त तो इस इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो इनका फरीजा था, इनका रहनुमायाना फरीजा था, उम्मीदवारों का एक क़यादत का सवाल था, मुसलमानों की नुमाइंदगी का दम भरने वालों के लिए ये मौका था कि ये मुसलमानों के लिए डट कर खड़े होते, चाहे इनको 64 वोट मिलता इस शहर से, लेकिन ये उम्मीदवारी करते। लेकिन इन्होंने, दोनों बड़ी पार्टियों ने कहीं ना कहीं हमारी मालूमात के हिसाब से, या जो चीज़ें आज हमको दिख कर आ रही है, इन्होंने अपना सौदा कर लिया। कुछ लोगों का सौदा हो गया, कुछ लोग सौदे के इंतजार में है, कुछ लोग बिक चुके, कुछ लोग बिकने के इंतजार में हैं, कुछ लोगों की बोलियां लग चुकी, आज शाम तक कुछ लोगों की बोलियां लग जाएंगी। बात वहीं आकर रुकती है कि फिर शहर की आवाम के साथ धोखा होगा,
फिर शहर की आवाम के साथ मुफाद परस्ती को आगे किया जाएगा, फिर शहर के मुसलमानों को सियासी तौर से डराकर वोट लेकर फिर बीजेपी और शिवसेना की मदद की जाएगी।